सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन का पाठ 20 उगता सूरज पूरब में। इस पाठ में हम यह पढ़ेंगे कि सूरज के उदय होने को आधार मानकर हम दिशाओं को निर्धारित करते हैं और उसके बाद में दिशाएं निर्धारण करने का क्या तरीका है, किस प्रकार से हमारा बायां हाथ, दायां हाथ, पीठ, मुख किस तरफ से कौन सी दिशा को बताएंगे, और उसी के साथ में हम नजरी नक्शा कैसे बनाते हैं, नक्शे में संकेत किस प्रकार से बनाते हैं, यह हम इसमें पढ़ेंगे। बड़ा ही सरल पाठ है और ज्ञान से भरा हुआ पाठ है, इसलिए थोड़ा ध्यान आप इस पे देंगे तो अच्छी प्रकार से हमें पाठ समझ में आएगा। चलिए हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। उगता सूरज पूर्व में, यानी हम जो दिशाओं का निर्धारण करते हैं वो सूर्य के उदय होने की दिशा के आधार पर करते हैं। यानी सूर्य जहाँ से उदय होता है उसको हम मानते हैं पूर्व। पूर्व दिशा कौन सी है? जहाँ से सूर्य उदय होता है। अब सूर्य उदय होने का मतलब है प्रातःकाल सूर्य जब आपको निकलता हुआ दिखाई देता है उस समय जहाँ से निकलता है वो पूर्व होगी। आप दोपहर के समय में या शाम के समय यदि सूरज को आधार मान के अगर दिशाओं का निर्धारण करेंगे तो वो उस समय ठीक नहीं बैठेगा। पूर्व में सूर्य उदय होता है, इसका मतलब प्रातःकाल का सूर्य है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हीरा रोज सुबह अपने दादाजी के साथ घूमने जाती है। एक दिन उगते सूरज को देखकर वह सूरज की ओर मुंह करके दोनों हाथ मिलाकर खड़ी हो गई। दादाजी ने पूछा, ऐसे क्यों खड़ी हो? तो हीरा ने बताया कि गुरुजी ने बताया कि अगर हम उगते सूरज की तरफ मुख करके खड़े हो जाएंगे तो पूर्व दिशा होगी हमारे सामने, वह पश्चिम दिशा हमारे पीछे होगी, हमारे दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होगी और बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ की तरफ उत्तर दिशा होगी। देखिए, आप इस चित्र की सहायता से आप इसको देखिए। देखिए, ये हमारे सामने सूरज है। अब हमने इसके तरफ मुंह कर लिया, ये हमारा मुंह हो गया। तो हमारा मुंह सूरज के सामने है, तो ये दिशा होगी पूर्व। और हमारा मुंह सूरज के सामने है तो स्वाभाविक है कि पीछे हमारी पीठ हो जाएगी। तो जो पीठ है हमारी वह हमें बताएगी पश्चिम दिशा। पूर्व होगी, पश्चिम होगी। अब हमारा जो दायां हाथ है, हमारा दायां हाथ हमें बताएगा दक्षिण दिशा को। ये हमारा हो गया दायां हाथ, ये हमें बताएगा दक्षिण दिशा। और इस तरफ हो गया हमारा बायां हाथ, बायां हाथ बताएगा उत्तर दिशा को। तो सूरज की ओर हमने मुंह किया, वो पूर्व दिशा, पीठ पश्चिम बता रही है, दायां हाथ दक्षिण दिशा बता रहा है, बायां हाथ उत्तर दिशा बता रहा है और मुंह हमारा पूर्व दिशा को बता रहा है। अब हम देखेंगे इस चित्र को। देखिए, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। अब इसमें ये वो बच्ची खड़ी है और उसके दादाजी खड़े हैं। दोनों ने ही सूरज की तरफ मुंह कर रखा है उन्होंने। अब
उन्होंने सूरज की तरफ मुंह कर लिया और ये सूरज की तरफ मुंह की तरफ उसके पूर्व दिशा हो गई। ये पीठ पश्चिम बता रही है, दायां हाथ दक्षिण बता रहा है और बायां हाथ उत्तर दिशा बता रहा है। अब प्रश्न इसमें यह है कि पूर्व दिशा में क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब देखिए, पूर्व दिशा में हमें उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है और पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है। तो आप उत्तर देंगे पूर्व दिशा में क्या क्या दिखाई दे रहा है? उगता हुआ सूरज और पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है पश्चिम दिशा में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो पश्चिम दिशा में हमें ये एक तो मकान दिखाई दे रहा है और एक पेड़ दिखाई दे रहा है। तो आप उत्तर देंगे एक मकान तथा एक पेड़ दिखाई दे रहा है। ये इस स्थिति को देखते हुए ये दो प्रश्न थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बदलेंगे लेकिन दिशा नहीं बदलेगी। दिशा जहाँ पर है वहीं रहेगी। हम चाहे घूमते रहें, हमारा हाथ दाएं तरफ हो जाए, बाएं तरफ हो जाए, उसके साथ में दिशाएं बदलती नहीं है। फिर दादाजी व हीरा मुड़ गए और घर जाने लगे। अब सूरज उनके पीछे था, क्योंकि पहले उन्होंने सूरज की तरफ मुंह कर रखा था। मुड़ गए तो सूरज पीछे आ गया। हीरा ने दादाजी से पूछा कि सूरज हमारे पीछे हैं तो क्या वह पश्चिम दिशा में है? दादाजी ने हमें समझाया कि दिशाएं नहीं बदलती, क्योंकि दिशाएं स्थिर होती है। हम मुड़ गए। पहले हमारा मुंह पूर्व दिशा की तरफ था, अब हम पश्चिम की दिशा की तरफ जा रहे हैं। ये तालाब अब भी उत्तर दिशा में है। पहले ये हमारे बाईं तरफ था, अब दाईं तरफ है। ये बायां दायां हमारी तरफ से हो जाएगा, लेकिन वो तो वहीं रहेगा, इसलिए दिशाएं बदलती नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब एक बात आपको और भी ध्यान में रखना है, इसमें शायद वो आगे आएगी, कि जब हम नक्शे पर दिशाओं को देखते हैं, देखिए नक्शे पर जब हम दिशाओं को देखेंगे, देखिए पहले हमने बात की थी वो सूरज की तरफ मुंह करके हमने देखा था। मुंह कौन सी दिशा दिखाएगा, पीठ कौन सा, दायां हाथ बायां हाथ, ये हमने किया था। अब हम बात कर रहे हैं मानचित्र की। आपने मानचित्र देखे हैं? मानचित्र में आपने कोने में देखा होगा ऐसे ऐसे एक तीर लगा होता है और यहाँ एन लिख दिया, यहाँ एस लिख दिया। एन का मतलब नॉर्थ है, नॉर्थ का मतलब उत्तर दिशा, साउथ एस से है, एस का मतलब साउथ, साउथ का मतलब दक्षिण दिशा। तो ये उत्तर और ये दक्षिण। मानचित्र में हमेशा जो ऊपर की ओर आपके सामने कागज़ है, मानचित्र बना हुआ है, तो उसमें ऊपर की ओर जो दिशा होती है ये, वो हमेशा उत्तर होती है, और ये नीचे की तरफ दिशा होती है, ये होती है दक्षिण। हमने उत्तर लिख दिया इसको एन से नॉर्थ, नीचे दक्षिण लिख दिया एस से साउथ। और जहाँ आपका दायां हाथ है, अब आप इस प्रकार से आपके सामने कागज़ है, तो आपके दाएं हाथ की तरफ ये इधर, ये दायां हाथ आप हो गया राइट हैंड आपका। राइट हैंड की तरफ आपके पूर्व दिशा होगी ईस्ट, और लेफ्ट हैंड की तरफ आपके होगी पश्चिम दिशा, आप उसको कहेंगे वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको आप ध्यान रखिए। ये दिशाएं कब किस प्रकार से काम करेगी? जब कागज़ आपके सामने है। मानचित्र कागज़ भी बना हुआ है, तो मानचित्र जब आपके सामने आता है और उसको आप अपने सामने रख लेंगे, तो कागज़ में ऊपर की तरफ जो दिशा होती है वो उत्तर बताएगी, नीचे दक्षिण बताएगा, और राइट हैंड की तरफ आपकी पूर्व दिशा होगी, लेफ्ट हैंड की तरफ से पश्चिम दिशा होगी। इसको आप याद रखिए, ये कभी बदलता नहीं है, इसी प्रकार से ये दिशाएं काम करेगी। अब हम हमारे पाठ को बढ़ाते हैं आगे। अब देखिए चित्र 20.3 में हीरा किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी है? देखिए अब नीचे लिखा पड़ा है उगता सूरज देखती हीरा। तो उसने मुंह कहाँ कर रखा है? थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। देखिए अब इसने अपना मुंह कहाँ कर रखा है? पूर्व दिशा की ओर। तो हीरा किस दिशा की ओर तरफ मुंह करके खड़ी है? पूर्व दिशा। पूर्व हमने क्यों निर्धारित की? क्योंकि सूरज सामने है और सूरज की तरफ मुंह करके खड़ी है, तो पूर्व दिशा है। आप कंफ्यूज मत होना, सूरज की तरफ हम दिशा निर्धारित करेंगे सूरज को देख के, उसका कागज से कोई लेना देना नहीं है। जब आप फिजिकली धरातल पर सूरज के सामने खड़े हैं, तो
आपका मुख बताएगा पूर्व दिशा को, आपकी पीठ बताएगी पश्चिम दिशा को, और आपका राइट हैंड बताएगा दक्षिण दिशा को, और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो बताएगा नॉर्थ दिशा को। लेकिन जब हम नक्शे की बात करेंगे, कागज़ पे जब नक्शा बनाते हैं उस नक्शे की बात करेंगे तो नक्शे में ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, आपका राइट हैंड पूर्व दिशा को बताएगा और आपका लेफ्ट हैंड पश्चिम दिशा को बताएगा। इसी आधार पे आप इसको ध्यान रखिएगा। अब इसका प्रश्न है, हीरा किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी है? तो सूरज की तरफ देख रही है तो पूर्व है, तो इसका उत्तर देंगे पूर्व दिशा की ओर। दूसरा है, उसके दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा है? तो उसके दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा है। चलिए थोड़ा सा इसमें हम लिख देते हैं। ये अब देख रही है पूर्व दिशा की ओर। अब इसके दाएं हाथ की तरफ है दक्षिण दिशा। और हीरा के पीछे कौन सी दिशा है? तो इसके पीछे है पश्चिम दिशा, पीठ की ओर पश्चिम होती है। और अगला है, उसके बाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा है? तो बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा। ये दिशाएं हमने कैसे निर्धारित की है? ये दिशाएं हमने निर्धारित की है सूरज की ओर मुंह करके खड़े होने पर। तो इतनी बात आपके क्लियर हो गई। चलिए अब ये दूसरा चित्र देखिए। इस चित्र में बड़ा कर लेते हैं इस चित्र को। अब दूसरा चित्र देखिए आप। हीरा अगर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी है तो उसके पीछे कौन सी दिशा होगी? अब देखिए दिशाएं बदलेगी नहीं, ये आप ध्यान कीजिएगा। हीरा ने अगर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर लिया है तो उसके पीछे उत्तर दिशा होगी। दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसे विपरीत क्रम में होती है। तो मुख उसने अगर दक्षिण में कर लिया तो पीठ उसके उत्तर ही बताएगी, और मुख उसने पश्चिम में कर लिया तो पीठ पूर्व की ओर बताएगी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब हीरा के दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी? तो दाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा होगी। अब हम चलते हैं आगे। अब चित्र 20.5 के अनुसार अब एक अलग चित्र आ गया 20.5, इसको देखते हैं। चित्र 20.5 के अनुसार अगर पेड़ उत्तर में है तो बताइए पहाड़ किस तरफ है? पेड़ उत्तर में है तो पहाड़ उसके ठीक विपरीत है, तो उत्तर का विपरीत दक्षिण हो गया, तो आप उत्तर देंगे पहाड़ दक्षिण दिशा में है। बिजली का खंभा कौन सी दिशा में है? अब आप उत्तर दक्षिण की तरफ से उस स्थिति को याद कीजिए आप, जहां आपने सूरज की तरफ मुंह करके आप खड़े हुए थे। ऐसे आपको कल्पना करनी पड़ेगी कि अब आपको एक दिशा का इसमें पता लगा हुआ है कि पेड़ उत्तर दिशा में है, तो उत्तर दिशा की ओर आपका बायां हाथ आया था और दक्षिण दिशा की ओर आपका दायां हाथ आया था। तो फिर आगे उन्होंने पूछा है बिजली का खंभा कौन सी दिशा में? तो बिजली का खंभा पश्चिम दिशा में आएगा। और घर कौन सी दिशा में है? अब आपका मुख घर की तरफ हो गया, तो मुख की तरफ सूरज था, सूरज पूर्व में है, तो घर पूर्व दिशा में आएगा। यानी जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो आप ये याद रखिए कि जब आपने सूरज की तरफ मुंह किया था, वो पूर्व दिशा थी, तो आपका दायां हाथ दक्षिण दिशा बता रहा था और बायां हाथ उत्तर दिशा बता रहा था। अब उसमें जैसे भी कोई एक दिशा की आपको जानकारी होती है उसी प्रकार से आप अपने आप को वहाँ मान के चलिए, और फिर आपका मुख और पीठ वो सब आपको ध्यान में आ जाएगा और तुरंत ही आप दिशाओं की जानकारी उस समय करा दोगे। ऐसे आप दिशा की जानकारी कर सकते हो इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो। उसमें आगे चलते हैं हम। आपके विद्यालय से सूरज कहाँ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाइए और बताइए पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाएं कहाँ हैं, उन दिशाओं में क्या क्या दिखाई दे रहा है।
ये आपके अलग अलग प्रकार की स्थिति है। सबके विद्यालयों में सूरज अलग अलग दिशाओं से निकल सकता है, यानी दिशाएं तो पूर्व होगी, लेकिन हो सकता है किसी को दरवाजे की तरफ हो, किसी का स्कूल के पीठ की तरफ हो, कोई दाएं बाएं कैसे भी उसमें हो सकता है। तो उसमें जो सामग्री है वो भी उसमें अलग अलग हो सकती है। तो एक बार फिर से प्रश्न को देखते हैं। आपके विद्यालय से सूरज कहाँ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाइए और बताइए पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाएं कहाँ हैं और उन दिशाओं में क्या क्या दिखाई दे रहा है। आप इसका उत्तर देंगे पश्चिम दिशा मेरे पीछे है, उत्तर दिशा बाएं हाथ की ओर, दक्षिण दिशा मेरे दाएं हाथ की ओर है। उत्तर दिशा में मेरा विद्यालय है, पश्चिम दिशा में एक वृक्ष है और तालाब है, दक्षिण में मेरा घर है। अगला है आपके विद्यालय का मुख्य दरवाज़ा किस दिशा में है, तो आप उत्तर देंगे मेरे विद्यालय का मुख्य दरवाज़ा पूर्व दिशा में। अलग अलग दिशाओं में भी हो सकता है, जिस दिशा में है आपको वो लिखना है। तीसरा प्रश्न है आपका घर आपके विद्यालय की किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। कोई भी उत्तर इसका दूसरा भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 4 है ऐसे ही अपने एवं अपने मित्रों के घर से भी देखिए कि सूरज कहाँ से निकलता है, बाकी दिशाएं कहाँ हैं। तो इसका आप उत्तर लिख सकते हैं मेरे घर के सामने से सूर्य निकलता है, घर के पीछे पश्चिम दिशा है, बाईं और उत्तर दिशा है, दाईं और दक्षिण दिशा है। मेरे मित्र का घर मेरे घर के दक्षिण में है और उसके घर के सामने उत्तर दिशा है, पीछे दक्षिण दिशा है, बाईं और पश्चिम और दाईं और पूर्व दिशा है। अब एक इसमें अलग से चीज आती है नक्शा। नक्शे में दिशा व संकेत। तो नक्शे में दिशाएं कैसी होती है उसकी हम बात कर चुके हैं। ये देखिए इस नक्शे में आप देखिए ये एक तीर का निशान बना रखा है, आप इसको देखिए। तो ये जो तीर का निशान बना रखा है यहाँ उत्तर लिखा हुआ है, यानी नक्शे में कागज में बिल्कुल ऊपर की ओर इस प्रकार से जो चिन्ह बना होता है वो उत्तर दिशा को दर्शाता है। और नक्शा एक चित्र होता है, चित्र को एक सरल रूप से बनाने के लिए, चित्र में तो आपको ड्राइंग आनी चाहिए तब आप बना सकते हैं, और नक्शा बनाने में उतनी ड्राइंग की आवश्यकता नहीं होती है, सरलता भी रहती है, तुरंत ही बना भी सकते हैं आप। संकेत हम तय कर लेते हैं कि पेड़ को ऐसे दर्शाएंगे, सीढ़ियों को ऐसे, दरवाजे को ऐसे, ऐसे कुछ चिन्ह इसमें निश्चित होते हैं नक्शे में, और उसके अनुसार ही हम नक्शा तैयार करते हैं। हीरा अपने दादाजी के साथ उनके चिकित्सालय गई, जहाँ उसने अलग सा एक चित्र देखा जिसमें चिकित्सालय संबंधी जानकारी थी। उसने दादाजी से पूछा कि यह क्या है, तो दादा ने बताया कि यह चिकित्सालय का नक्शा है। नक्शा कहते हैं इसको, मानचित्र भी कहते हैं, मैप भी कहते हैं। अब आप इसमें देखिए संकेत दे रखा है, नंबर 1 रोगी कक्ष, नंबर 2 भी रोगी कक्ष है, नंबर 3 ऑपरेशन कक्ष लिखा है, नंबर 4 दवाखाना है, नंबर 5 प्रतीक्षालय है, और नंबर 6 चिकित्सक का कक्ष है, और नंबर 7 शौचालय बने हुए हैं। तो ये इस प्रकार से संकेत उन्होंने दे रखे थे। ये हरे हरे जो दे रखे हैं ये पेड़ के चिन्ह दे रखे हैं, ये इधर सीढ़ियों का चिन्ह दे रखा है, ये मुख्य दरवाज़ा बना रखा है, कहीं हैंड पंप लगा हुआ है। ये चिकित्सालय का नक्शा है। अब नीचे इसमें फिर संकेत लिखने पड़ते हैं, तो आप संकेत देखिए, लगभग इसी प्रकार से संकेत नक्शों में काम आते हैं, तो उनको आप याद भी रख सकते हैं। ये हैंड पंप का संकेत ऐसे जैसे नल की तरह ही बना होता है, दरवाज़ा इस प्रकार से बनाएंगे, पेड़ को ऐसे दर्शाते हैं, मुख्य दरवाज़ा ऐसे दर्शाएंगे, दीवार के लिए सीधी लाइन खींचेंगे, सीढ़ियों के लिए इस प्रकार से सीढ़ियाँ बनाते हैं। और भी इसमें संकेत आगे आएंगे, उन संकेतों को हम और आगे देख लेंगे। अब देखिए, अब चिकित्सालय के चित्र और नक्शे में क्या अंतर है, तो देखिए ये चिकित्सालय का आप चित्र देखिए और ये देखिए नक्शा। अब इसमें अंतर क्या है ये आपको बताना है। आप इसका उत्तर लिखेंगे, चित्र में चिकित्सालय के सभी भागों को वास्तविक रूप में दिखाया गया है, यानी जैसा दिखाई देता है वैसा ही बनाया गया है चित्र में, जबकि नक्शे में सभी भागों को संकेतों से प्रदर्शित किया जाता है। नक्शे में संकेत बनाए जाते हैं और चित्र में तो जैसा होता है वैसा ही चित्र बनाया जाता है। तो एक बार फिर से आप इसका उत्तर सुनिए,
चित्र में चिकित्सालय के सभी भागों को वास्तविक रूप में दिखाया गया है, जबकि नक्शे में सभी भागों को संकेतों से प्रदर्शित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, उत्तर दिशा दिखाने वाले तीर की सहायता से पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण दिशा बताइए। यह हमने पहले ही किया था, एक बार फिर कर लेते हैं। उत्तर दिशा दिखाने वाले तीर से, देखिए ये तीर है जी, ये दिखा रहा है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा दिखाने वाले तीर की सहायता से पूर्व, पश्चिम, दक्षिण दिशा बताइए। हमने पहले बात कर ली थी, जहाँ उत्तर है उसके ठीक विपरीत होगी दक्षिण दिशा। यहाँ लिख दें हम दक्षिण, साउथ। और इसके राइट हैंड में, याद रखिएगा, राइट हैंड में होती है पूर्व दिशा, पूर्व लिख दिया, और लेफ्ट हैंड में होती है पश्चिम दिशा, इसको हम वेस्ट लिख देंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इस प्रकार से तीर की सहायता से ये दिशाएं हम दर्शा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चिकित्सालय में कितने रोगी कक्ष हैं? तो हम फिर से मानचित्र को देखते हैं। देखिए रोगी कक्ष 1 और 2 लिखे पड़े हैं, तो आप इसका उत्तर देंगे चिकित्सालय में 2 रोगी कक्ष है। अगला प्रश्न है, चिकित्सालय में कितने दरवाजे हैं? तो चिकित्सालय में कितने दरवाजे हैं? अब दरवाजे गिन लेते हैं हम। देखिए ये दरवाजे का चिन्ह है, नीचे देखिए दरवाजा हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 5 दरवाजे हो गए और 1 हो गया मुख्य दरवाजा। तो हम इसका उत्तर देंगे चिकित्सालय में 5 दरवाजे और 1 मुख्य दरवाजा है। फिर अगला प्रश्न है, हैंडपंप किस दिशा में है? फिर नक्शे को देख लेते हैं हम। ये देखिए ये हैंडपंप है, यहाँ बना हुआ, ये यहाँ हैंडपंप बना हुआ है। अब इसकी दिशा कौन सी होगी? कागज़ में नक्शा होता है तो ये तो होती है उत्तर दिशा, ये होती है दक्षिण, ये होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम। तो हैंडपंप कौन सी दिशा में हुआ? पूर्व दिशा में हुआ। तो इसका उत्तर देंगे हम, हैंडपंप पूर्व दिशा में है। अगला प्रश्न है, नक्शे में आपको कितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं? फिर से गिन लेते हैं। देखिए ये नक्शे के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुल हमें 10 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसका उत्तर देंगे, नक्शे में हमें 10 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। अब एक और नक्शा देखते हैं हम। आगे जो नक्शा आने वाला है ये हीरा के गांव का नक्शा है। संकेत चिन्ह और उत्तर दिशा के चिन्ह की सहायता से बताइए गांव में क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब देखिए बताना क्या क्या है, उसके आधार पर हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, गांव से रेलवे स्टेशन किस दिशा में है? अब आपको इसमें पहले तो रेलवे स्टेशन देखना पड़ेगा और फिर किस दिशा में ये देखना पड़ेगा। अब देखिए रेलवे स्टेशन का जो संकेत है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। रेलवे स्टेशन का संकेत फिर मिट गया है, थोड़ा वो नीचे लाना पड़ेगा। देखिए रेलवे स्टेशन का संकेत देखो, इसमें ये रहा, ये रेलवे स्टेशन का संकेत है। और ऐसा संकेत कहाँ है? ये रहा। तो क्या उत्तर दोगे आप? गांव से रेलवे स्टेशन किस दिशा में है? अब ये ऊपर की तरफ है और हमने देखा था, बात हमने बहुत बार कर ली है, दिशाएं नक्शे में ऐसे होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और इधर वेस्ट। तो रेलवे स्टेशन कौन सी दिशा में हुआ? ऊपर की तरफ है तो ये उत्तर दिशा में हुआ। तो आप उत्तर देंगे गांव से रेलवे स्टेशन गांव की उत्तर दिशा में है। दूसरा प्रश्न है, स्कूल के उत्तर में कितने घर हैं?
अब इस नक्शे में स्कूल देखो आप, ये रहा स्कूल, ये स्कूल है। अब प्रश्न है स्कूल के उत्तर में कितने घर हैं, तो गिनती कर लीजिए आप, घरों की आप गिनती कर लीजिए। देखिए उत्तर का मतलब इसके आगे वाली, इस तरफ जो दिशा है वो उत्तर हुई, तो घर हो गए 1 2 3 4 और 5, क्योंकि घर का ये संकेत है, ये आपको संकेत साथ में देखने पड़ेंगे। तो आप उत्तर देंगे स्कूल के उत्तर में 5 घर हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है पुल पर से होकर किस प्रकार की सड़क जा रही है, पुल पर से होकर किस प्रकार की सड़क जा रही है। तो सबसे पहले तो आप पुल का संकेत देखोगे, पुल का संकेत कहाँ बना हुआ है, पुल का संकेत है ये रहा, ये पुल का संकेत बना हुआ है। अब यहाँ से कौन सी सड़क जा रही है, इसके लिए एक बार इसको मिटाना पड़ेगा, हमें सड़क का संकेत देखना पड़ेगा। सड़क का संकेत है कौन सा है, सड़क का संकेत सीधा रास्ते का संकेत होता है, तो ये प्लेन इसमें रास्ता दिखाया रहा है तो हम इसको कहेंगे पक्की सड़क जा रही है। फिर अगला है स्कूल से पूर्व दिशा की ओर जाने वाली सड़क पर हम आगे बढ़ते जाएं तो हम कहाँ पहुँचेंगे। स्कूल से पूर्व दिशा, देखिए अब ये स्कूल है और स्कूल से पूर्व दिशा कौन सी हो गई, ये देखिए ये इधर पूर्व है तो स्कूल से पूर्व दिशा हो गई इस तरफ। अब स्कूल से पूर्व दिशा की ओर जाने वाली सड़क पर आगे बढ़ेंगे तो ऐसे हम आगे जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, हम पहुंच जाएंगे अस्पताल में। तो उत्तर देंगे स्कूल से पूर्व दिशा की ओर जाने वाली सड़क पर आगे बढ़ते जाएंगे तो हम अस्पताल पहुंच जाएंगे। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये संकेत आप थोड़ा पक्के देख लेना। ये बस स्टैंड का संकेत है, ये अस्पताल का ऐसे प्लस बना होता है, ये अस्पताल का संकेत हो गया, ये पहाड़ी इस प्रकार से बनेगी, और ये स्कूल का संकेत, ये खेत का ऐसे, घर का ऐसे, पेड़, कच्ची सड़क, पुल, नदी, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन, मुख्य सड़क, ये सब दे रखे हैं। इन संकेत निश्चित होते हैं, ये संकेत आप याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम नक्शे को सही अनुपात में छोटा बनाएं तो नक्शे की सहायता से हम दो स्थानों के बीच की दूरी को जान सकते हैं। सही अनुपात का मतलब ये है कि धरातल पे वो जितनी दूरी है उसके अनुपात में हम कुछ तय कर लेंगे। मान लीजिए धरातल में दूरी 1 किलोमीटर है और हमने तय कर लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो हम कागज़ पर 1 सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींचेंगे तो वो 1 किलोमीटर की दूरी बताएगी। हमने अगर ऐसा मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, तो हम कागज़ पे 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे तो वो 10 किलोमीटर की दूरी बताएगी। ऐसे हम जो अनुपात बना लेंगे उसकी सहायता से हम दो स्थानों के बीच की दूरी भी जान सकते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में पक्की सड़क पर कुछ बिंदु लगे हैं। मान लो एक बिंदु 10 कदम के बराबर है और रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक 3 बिंदु है। उनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम 10 कदम को 3 से गुणा करेंगे। इस तरह हम जान लेंगे कि बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से 30 कदम की दूरी पर है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, ये देखिए ये जो बिंदु यहाँ दिखा रखे हैं, मान लीजिए एक दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 कदम है, तो इन बिंदुओं की हम गिनती कर लेंगे तो हम दूरी का पता लगा सकते हैं कितनी दूरी पर है वो। चलिए अब इसके हिसाब से आप बताइए रेलवे स्टेशन से विद्यालय कितनी दूर है। रेलवे स्टेशन से विद्यालय कितनी दूर है और दूसरा प्रश्न है विद्यालय से अस्पताल कितनी दूर है। चलो हम गिनती करते हैं। पहले रेलवे स्टेशन से विद्यालय कितनी दूर है, ये देखिएगा आप, ये आपके लिए साथ में एक
मनोरंजक काम भी हो रहा है। देखो, ये है रेलवे स्टेशन, ये है स्कूल और ये अस्पताल है। अब हमें दूरी किसकी ज्ञात करनी है? रेलवे स्टेशन से विद्यालय कितने कदम दूर है? 1 बिंदु बराबर 10 कदम। तो हम गिनती कर लेंगे। रेलवे स्टेशन से विद्यालय, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हुआ। तो 1 बिंदु बराबर 10 कदम, 7 बिंदु बराबर 10 गुणा 7 बराबर ये हो जाएगा 70 कदम। अब अगला प्रश्न है, विद्यालय से अस्पताल कितनी दूरी पर है? विद्यालय से अस्पताल, ये विद्यालय है, इसे अस्पताल कितनी दूरी पे है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिंदु हो गए। तो 8 और 1 बिंदु बराबर 10 कदम, तो 8 गुणा 10 ये हो गया 80 कदम। तो आप उत्तर देंगे विद्यालय से अस्पताल 80 कदम की दूरी पर है। ऐसे आप नक्शे से जैसा हमने संकेत मान रखा है वैसे आप दूरी भी निकाल सकते हैं। ये हमने कदम में दूरी निकाल रखी थी, हम किलोमीटर में भी निकाल सकते हैं, मील में भी निकाल सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं। अमर नीचे दिए गए इस जाल में फंस गया है। उसे बाहर निकालने के लिए यहाँ एक सूत्र दिया गया है, इसके अनुसार सही सही चलें तो वह बाहर निकल जाएगा, पर कहाँ ये आपको बताना है। देखिए, अब सूत्र कौन सा दिया गया है उस सूत्र के हिसाब से हम चलते हैं। यहाँ तो पेड़ है, यहाँ घर है, यहाँ स्कूल है और ये पीछे अस्पताल है। देखो, इसको जाना कहाँ कहाँ है इसको हम अभी देख लेते हैं। सूत्र क्या है? 4 बिंदु पूर्व में चलिए। अब आपकी दिशाओं का भी साथ में आपको पता लग रहा है कि दिशाएं आपने पूर्व किस तरह, पश्चिम किधर है, उत्तर दक्षिण, वो आपको ध्यान ही है। एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ। देखो, ये है उत्तर, ये दक्षिण, और इधर ये है पूर्व, और इधर ये है पश्चिम। देखिए, 4 बिंदु पूर्व में चलिए। अब यहाँ ये खड़ा है भैया, इसका नाम है अमर। 4 बिंदु पूर्व में चलना है। देखो आप, 1 2 3 4, यहाँ पहुँच गए आप। फिर कहता है 3 बिंदु उत्तर में चलिए। चलेंगे, 3 बिंदु उत्तर में चलेंगे। 1 2 3, ये उत्तर में आ गए 3 बिंदु हम। अब ये कह रहा है 5 बिंदु पश्चिम में चलिए। पश्चिम में चलते हैं हम। 1 2 3 4 5, ये 5 बिंदु पश्चिम में आ गए हम। फिर कह रहा है 5 बिंदु दक्षिण में चलिए। दक्षिण में चलते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 बिंदु दक्षिण में आ गए हम। फिर कहता है 6 बिंदु पूर्व में चलिए। 1 2 3 4 5 6, ये 6 बिंदु पूर्व में आ गए। फिर कहता है 3 बिंदु दक्षिण में चलिए। 1 2 3, ये 3 बिंदु हम दक्षिण में आ गए। फिर कहता है 2 बिंदु पूर्व में चलिए। 1 2, तो हम कहाँ पहुँच गए? घर पहुँच गए। देखिए, खेल भी हो गया और साथ में दिशाओं का आपके लिए ज्ञान भी हो गया। तो इस प्रकार से चलेंगे तो अब प्रश्न पूछेगा ये आपने देख लिया मज़ेदार खेल। अब इसमें देते हैं उत्तर हम। चलिए, जाल में फंसा अमर, उसको हमने जाल से बाहर निकाल दिया। अमर कहाँ पहुँचा? तो अमर अपने घर पहुँचा। अब देखिए, अगर एक बिंदु 2 कदम के बराबर है तो अमर कितने कदम चलकर जाल से बाहर निकला? ये हमें गिनती करनी पड़ेगी। देखिए, 4 और 3 7, 5 12, 5 17, 6 23, 3 26, तो 28 बिंदु चला, और एक बिंदु 2 कदम के बराबर है तो 28 गुना 2 बराबर 56। तो अमर 56 कदम बाहर चलकर जाल से बाहर निकला। अब इस पाठ में हमने क्या सीखा? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशाएं हैं। दिशाओं की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम।
सूरज जिस दिशा में से निकलता है वह पूर्व दिशा है और पूर्व के विपरीत पश्चिम दिशा है। अगर हम पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं तो उल्टे हाथ की तरफ उत्तर दिशा होगी। उल्टा यानी लेफ्ट हैंड। उत्तर दिशा के विपरीत दक्षिण दिशा होती है। संकेतों की सहायता से हम नक्शा पढ़ सकते हैं और नक्शे की सहायता से हम दो स्थानों के मध्य दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। अब अंतिम आप 3 प्रश्नों के उत्तर बताइए और फिर एक विशेष ज्ञान के साथ में हमारा पाठ समाप्त हो जाएगा। अब प्रश्न क्या है, दिशाएं कितनी होती है, नाम बताइए। दिशाएं 4 होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अगला प्रश्न है, आपके गांव शहर का नाम बताइए, यह है जिला मुख्यालय से किस दिशा में है। अब जो भी आपके गांव या शहर का नाम है वह आप बता सकते हैं। जैसे आपके गांव या शहर का कोई भी उसमें नाम हो सकता है, चाहे जयपुर है या अजमेर है, चाहे भीलवाड़ा है, चाहे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, कोई भी हो सकता है। अब मान लीजिए आप हनुमानगढ़ के आप नौहर शहर में आप रहते हैं, तो आपका उत्तर ये होगा, आपके गांव या शहर का नाम बताइए और यह जिला मुख्यालय से किस दिशा में है। तो आप ये बताएंगे शहर का नाम नौहर है और ये जिला मुख्यालय से दक्षिण दिशा में है। लगभग दिशाओं का होता है एकदम, फिर कुछ बीच में दिशा भी होती है, उसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, ऐसे दिशाओं की संख्या 8 भी हो जाती है। लेकिन इस पाठ में हमने केवल 4 दिशाओं की बात की है। तो मेरे शहर का नाम नौहर है और यह जिला मुख्यालय से दक्षिण दिशा में है, ऐसे आप उत्तर दे सकते हैं। या आप जो आपका शहर गांव है और वो जिला मुख्यालय से किस दिशा में, आप मानचित्र देखकर ऐसा उत्तर दे सकते हैं। अगला, अपने विद्यालय का नक्शा अपनी कॉपी में बनाइए। तो जिस प्रकार से हमने पहले चिकित्सालय का नजरी नक्शा देखा था, उसी प्रकार से आपको कमरे दर्शाते हुए, उनके दरवाजे दर्शाते हुए, फिर मुख्य दरवाज़ा ऐसे दर्शाते हुए आप इसमें चित्र बना सकते हैं और कुछ इस प्रकार से आपका चित्र बन सकता है, वो भी आप देखिएगा। तो आप विद्यालय का जो नक्शा है अपनी कॉपी में इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये नक्शा, इसमें इधर ये संकेत लिखे हुए हैं और यहाँ ये नक्शा बना हुआ है। यहाँ अध्ययन कक्ष है, फुलवारी है, प्रधानाध्यापक का कक्ष है, वृक्ष दिखाएं, मुख्य द्वार है, शौचालय, पुस्तकालय, हैंडपंप, पक्की सड़क, रास्ता, बरामदा, सब इसमें ये दर्शाए हुए हैं। तो ये आप नक्शा अपनी कॉपी में बना सकते हैं। या अगर आपको विद्यालय का नक्शा अपने अलग से है तो दूसरा भी आप बना सकते हैं, इसको भी काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये पाठ उगता सूरज पूर्व में ये पाठ पूरा हुआ। अंत में फिर इसमें एक विशेष बात कही गई है, उगते सूरज को तुम करो प्रणाम, चारों दिशाओं का प्राप्त कर लो ज्ञान। उगते सूरज को वैसे भी प्रणाम आप कर सकते हैं। कहा जाता है उगता हुआ सूर्य विशेष लाभ देता है। कुछ लोग उसको जल भी चढ़ाते हैं उगते हुए सूरज को, वो और भी अच्छा रहता है। तो आपने इस पाठ में जाना कि किस प्रकार से सूरज के उदय होने को आधार मानकर हम दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। निश्चित रूप से बड़ा ही आकर्षक और मज़ेदार जानकारी से भरा पाठ था, व्यवहारिक रूप से भी काम आने वाला है। लगभग पर्याप्त प्रश्न इसमें हमने किए हैं, फिर भी कोई बात आपके समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात को लिखकर और उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई बात समझ में नहीं है तो आप पूछिएगा दोबारा से, आपको वो बात हम बता देंगे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन आपको मन लगाकर अच्छे तरीके से पढ़ना है, एकदम बढ़िया तरीके से, साफ साफ अक्षरों में, सुंदर सुंदर अक्षरों में आप एक गृह कार्य पूरा कीजिए।